हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लू गैस कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि फ्लू गैस के क्या घटक होते हैं, फ्लू गैस के क्या कंपोनेंट होते हैं। जैसे CO2 हो गया, CO हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सॉक्स हो गया, नॉक्स हो गया, ये सभी जो घटक होते हैं फ्लू गैस के, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये फ्लू गैस में कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में इसका क्या लिमिट है जिसको हम लोग को मेंटेन करना चाहिए या मेंटेन किया जाता है। इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्लू गैस कॉन्स्टिट्यूएंट, तो फ्लू गैस के घटक यानी कि जो फ्लू गैस के कंपोनेंट होते हैं उसी को भी हम लोग देखेंगे। तो ये यहाँ पे जो फ्लू गैस की बात होती है, तो यहाँ पे फ्लू गैस होता क्या है। तो अगर सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो जैसे कोई भी चीज़ को अगर आप जलाएंगे, कोई भी फ्यूल को जलाएंगे, तो वो जो धुआं बनता है उसी को ही कहा जाता है फ्लू गैस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो वो धुआं होता है, जो फ्लू गैस होता है, उसके क्या क्या घटक होते हैं, क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हो गया ऑक्सीजन, फिर हो गया सल्फर ऑक्साइड जिसको सॉक्स कहा जाता है, फिर हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको नॉक्स कहा जाता है, फिर हो गया सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसको SPM कहा जाता है। कुछ वाटर वेपर भी होते हैं और कुछ हैवी मेटल टॉक्सिक भी होते हैं जैसे मरकरी। तो बात ये आती है कि जो ये हमारे फ्लू गैस में जो ये कंस्टिट्यूएंट, जो ये घटक प्रेजेंट होते हैं, वो आते कहाँ से। तो देखिए, इनका सोर्स पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये आखिर कहाँ से इनका प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से इनका फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी अगर हम लोग फ्यूल जलाते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम ले कोयला को, ठीक है, कोयला क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्या क्या एलिमेंट है, तो है कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा। तो ये जो इसमें जो कार्बन है वो जब कंबशन करेगा, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो यही बनाता है CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, फिर ये जो हाइड्रोजन है वो बनाता है H2O या वाटर वेपर, और ये सल्फर जो है वो सॉक्स फॉर्मेशन करता है, और ये जो नाइट्रोजन है वो नॉक्स बनाता है। तो यही एलिमेंट की वजह से ये जो हमारा जो कंस्टिट्यूएंट है इसका फॉर्मेशन होता है। जिसमें अगर हम लोग पहले जो टॉपिक है उसके बारे में अगर बात करें, तो पहला जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, जिसका फार्मूला है CO2। और ये जब क्या होता है कि हमारा जो ये कार्बन प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है, कंबशन होता है यानी कि जलता है, तो वो CO2 का फॉर्मेशन करता है और कुछ हीट देता है। तो हीट कितना देता है, तो 8137 किलो कैलोरी पर केजी, यानी 1 kg अगर फ्यूल जलाएंगे तो इतना हीट प्रोड्यूस होता है, और साथ में ये CO2 प्रोड्यूस होता है। ओके, और हमारा जो भी फ्यूल है, जो भी जैसे कोयला अगर हम जला रहे हैं, तो अगर उसमें जितना ज़्यादा CO2 है तो उतना ही वो अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर CO2 प्रेजेंट है तो हमें ये कन्फर्म हो जाते हैं, ये हम इंश्योर हो जाते हैं कि हमारा जो भी फ्यूल है वो पूरी तरीके से जल रहा, जो भी उसमें कार्बन प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से जल के हमें हीट प्रदान कर रहा है। जैसे जो फ्लू गैस हमारा जो होता है उसमें 10 से 13% तक CO2 जो है वो प्रेजेंट होता है। पूरा अगर जो फ्लू गैस है उसको 100 माना जाए तो उसमें से 10 से 13% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको शॉर्ट में CO लिखते हैं, इसका ये फार्मूला हो गया। अब ये जो अगर ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो जब कभी अगर हम इनसफिशिएंट एयर देते हैं कंबशन के लिए, क्या होता है कि हम लोग को साइकोमेटिक एयर देना चाहिए ताकि उनका जो कंबशन है वो पूरे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो सके। लेकिन अगर किसी कारणवश से इनसफिशिएंट एयर हो गया, कार्बन को पूरे तरीके से एयर ना मिला, ठीक है, ऑक्सीजन उसे नहीं मिला, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है कार्बन को आधा ऑक्सीजन मिल रहा, तो उस समय क्या होगा कि CO2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे CO का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और ये इसके साथ में कुछ हमें हीट भी मिलेगा जो कि है 2452 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। तो ये जो CO फॉर्मेशन हुआ तो ये हमारे बॉयलर के लिए अच्छा नहीं होता है, ये एक तरह से हमारे बॉयलर की इफिशियंसी को भी डाउन करता है और इससे एक्सप्लोजन का भी चांसेस होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो CO का फॉर्मेशन
कम से कम हो, यही इसको मेंटेन किया जाता है। CO का फॉर्मेशन ना ही हो तो अच्छा है। इसका जो लिमिट है वो है 200 से लेकर 1000 ppm जो है वो फ्लू गैस में मेंटेन किया जाता है या रहता है। ओके, इससे नीचे ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा वो उतना हमारे लिए, हमारे बॉयलर के लिए, हमारे बॉयलर एफिशिएंसी के लिए वो अच्छा नहीं माना जाता है। ये जो ppm है इसको हम लोग परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ppm और परसेंटेज कब लिखा जाता है? ppm जैसे अगर किसी क्वांटिटी को हम लोग बहुत छोटा में लिखते हैं, ठीक है, बहुत छोटा में अगर लिखेंगे तो उसको ppm में लिखा जाता है। और यदि हम लोग को ह्यूज क्वांटिटी है तो उसको हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं। जैसे 1% इक्वल टू होता है 10,000 ppm। ओके, तो अगर ppm अगर छोटा क्वांटिटी में होगा, जैसे यहाँ पे 200 है, तो उसको हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो बहुत पॉइंट में हो जाएगा, इसलिए उसको ppm में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो इसका वैल्यू काफ़ी छोटा हो जाएगा, लगभग 0.01 से भी लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ppm में लिखा जाता है। जो छोटा क्वांटिटी होता है वो ppm में ही होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फ्लू गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट आता है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन फ्लू गैस में कहाँ से आया? तो देखिए, जब हम लोग किसी भी फ्यूल का कंबशन करते हैं तो उसमें एक्सेस एयर प्रोवाइड करते हैं। जितना हमें साइकोमेट्रिक एयर रेशियो चाहिए उससे हम लोग ज़्यादा एयर देते हैं, जिसको एक्सेस एयर कहा जाता है, ताकि हम ये इंश्योर हो पाए कि हमारा जो कंबशन हो रहा, जो फ्यूल जल रहा है, पूरे अच्छे तरीके से, पूरे कंप्लीट तौर पे जल रहा है। तो वो जो हम लोग एक्सेस एयर जो देते हैं वही जो होता है वो फ्लू गैस में प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही दे देना है एक्सेस एयर, तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो ये भी हमारे वहाँ से क्या होगा, हीट लॉस होगा, जिसकी वजह से बॉयलर एफिशिएंसी डाउन होगी। तो इसलिए फ्यूल के अनुसार जो होता है ऑक्सीजन को मेंटेन किया जाता है। अगर जनरल भाषा में बोले तो फ्यूल के अनुसार लगभग 200 से लेकर 4% तक ऑक्सीजन को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, फ्यूल टू फ्यूल ये वेरी करता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर से बनने वाले, जब सल्फर जलता है तो उससे बनने वाले ऑक्साइड को ही हम लोग सॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे सल्फर जला ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो वो क्या बना है? सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में कुछ हीट भी देता है जो कि है 2181 किलो कैलोरी। ओके, तो ये जो हमारा सल्फर है ये भी हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, ये हमारे बॉयलर के लिए अच्छी नहीं होती है, और साथ में इन्वायरमेंटल के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसी सॉक्स के वजह से, इसी सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जितने भी जिस जगह पे ये इम्पैक्ट करता है उसको इरोड करता है, और साथ में ये इन्वायरमेंटल के जो मॉइस्चर होते हैं उससे रिएक्शन करके एसिडिक का फॉर्मेशन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है H2SO4, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। ओके, तो इसलिए इस सॉक्स को भी एक लिमिट में ही मेंटेन किया जाता है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता है। जनरली ये जो सॉक्स मेंटेन किया जाता है उसका जो वैल्यू है वो है 600 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं mg/nm³। ठीक है, तो यही फ्लू गैस में इसको इतना वैल्यू तक मेंटेन किया जाता है। ये वेरी करता है बॉयलर के डिजाइन पे, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, जो भी गवर्नमेंट के जो रूल्स है, जो पॉलिसी है, जो इन्वायरमेंटल जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी होते हैं उसके तहत ये वेरी होता है। ठीक है, तो कहीं पे ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा जो कंस्टिट्यूएंट फ्लू गैस का वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ठीक उसी तरह जो नाइट्रोजन के द्वारा जो कंबशन होता है, तो नाइट्रोजन के द्वारा जो ऑक्साइड रेडी होते हैं उसी को कहा जाता है नॉक्स। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नॉक्स बना नाइट्रोजन के द्वारा, वो आया कहाँ से? ठीक है, तो देखिए, हम लोग जो एयर प्रोवाइड करते हैं कंबशन के लिए, तो उसमें क्या है, इसको हम लोग एयर क्यों प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन को लेने के लिए, ताकि हमारा कंबशन हो पाए। लेकिन उस एयर में आप देखेंगे कि वॉल्यूम के तौर पे 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो वो साथ में हम लोग क्या होता है कि उस नाइट्रोजन को भी ले रहे हैं। ठीक है, और प्लस जो फ्यूल में नाइट्रोजन है वो भी हमारा वहाँ पे कंबशन हो रहा है। तो फ्यूल में प्लस जो एयर में नाइट्रोजन है, ये जब कंबशन होते हैं तो उसी के द्वारा, उस नाइट्रोजन के द्वारा ही हमारा इस नॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ये भी हमारे बॉयलर के लिए, हमारे इन्वायरमेंटल के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो ये NO जो रेडी होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, वो क्या होता है कि ये बाद में मॉइस्चर के साथ, इन्वायरमेंटल मॉइस्चर के साथ जैसे ही रिएक्शन करता है तो ये नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। ओके, और साथ में जो इसके साथ अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है तो ये इन्वायरमेंटल एयर के साथ रिएक्शन करके ओजन का निर्माण करता है, ओजन गैस जो कि O3 होता है।
तो ये भी गैस जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा नहीं होता है, हेल्थ पर्पज़ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये जो होता है ये इन्वायरमेंटल के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और इसी सॉक्स और नॉक्स की वजह से ही हमारे इन्वायरमेंटल में एसिड ड्रेन होता है। तो इसलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नॉक्स को भी एक परमिसिबल लिमिट तक ही मेंटेन किया जाता है, उससे ज़्यादा उसको मेंटेन नहीं किया जाता। तो इसका जो लिमिट है वो है 300 mg/n मीटर क्यूब। ओके, तो इतना वैल्यू तक इसको मेंटेन किया जाता है। ये भी वैल्यू डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन और बॉयलर डिजाइन पे। अब जो नेक्स्ट है वो है 6 नंबर, वो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको एसपीएम कहा जाता है। सस्पेंडेड यानी कि तैरता हुआ, लटकता हुआ। तो अब पार्टिकुलेट मैटर मतलब बहुत ज़्यादा जो फाइन्स जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। तो फ्लू गैस में जो बहुत सारे जो फाइन्स पार्टिकल होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, वही जब जो फ्लू गैस में तैरते हैं तो उसी को कहा जाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको शॉर्ट में एसपीएम कहा जाता है। ओके, कहीं कहीं पर इसको पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पीएम भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, तो फाइन्स पार्टिकल ऑफ डस्ट सूट एंड फ्यूम्स इन फ्लू गैस। तो फ्लू गैस में जो फाइन्स पार्टिकल के जो डस्ट होते हैं, जो सूट होते हैं, जो कालिक होता है और जो फ्यूम्स होता है, उसी को ही ये एसपीएम कहा जाता है। ओके, और ये भी हमारे जो इन्वायरमेंटल के लिए अच्छा नहीं होता है, इनका ह्यूमन बींग्स के लिए इस पे जो हेल्थ होता है ह्यूमन बींग्स का, जो मानव प्रजाति पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, तरह तरह की ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए इसमें क्या है कि इसका भी एक लिमिट दिया गया है, उस लिमिट तक ही इसको हम लोग जो फ्लू गैस चिमनी से एस्केप करते हैं वो उस लिमिट तक ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा होता है तो उसको फिर मेंटेन किया जाता है और जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है वो लेना पड़ता है। तो वो जो लिमिट है, तो वो लिमिट जो है वो है 50 mg/n मीटर क्यूब। ठीक है, ये फ्लू गैस में मेंटेन किया जाता है, यानी 50 mg मतलब कि जो हमारा यूनिट वॉल्यूम में जो 50 मिलीग्राम तक हम लोग जो ये फाइन्स पार्टिकल है उसको हम लोग अलाउ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, अब जो नेक्स्ट है कि ये जो हमारा फ्लू गैस है उसमें जो ये फाइन्स जो डस्ट है उसको हम लोग मेंटेन कैसे करते हैं उसको, क्योंकि फ्लू गैस में आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट पार्टिकल होता है, तो इसको कंट्रोल किया जाता है ईएसपी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड बैक फिल्टर के द्वारा। इसी के द्वारा क्या होता है कि फ्लू गैस में जितने भी सारे फाइन्स डस्ट पार्टिकल है उसको सेपरेट करके कलेक्ट कर लिया जाता है, और बैक फिल्टर में भी ठीक यही चीज़ होता है कि उसमें भी डस्ट को सेपरेट करके अंदर हॉपर में कलेक्ट कर लिया जाता है। ईएसपी और बैक फिल्टर पे ऑलरेडी कई सारे वीडियो इस चैनल पे है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप वहाँ पे देखिएगा, काफ़ी अच्छे से इसका वर्क को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से पर जाकर उसको डिटेल में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है वाटर वेपर। तो फ्लू गैस में वाटर वेपर भी होते हैं, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मॉइस्चर प्रेजेंट इन फ्यूल एंड बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल। तो फ्यूल में जो भी हाइड्रोजन होता है, जो भी मॉइस्चर होता है, तो जब वो बर्न करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा, और वही वाटर वेपर क्या है, वो अपना फ्लू गैस के साथ चिमनी के द्वारा स्केप होता है इन्वायरमेंटल में। ओके, अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट है वो है हेवी मेटल टॉक्सिक। तो कुछ हेवी मेटल टॉक्सिक भी होते हैं, जैसे मरकरी हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में Hg लिखते हैं। तो ये भी क्या होता है कि हमारे फ्लू गैस में मौजूद होता है, और इसका भी क्या है, ये भी हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, और ना ही इन्वायरमेंटल के लिए अच्छी चीज़ है। तो इसलिए इसका भी एक परमिसिबल लिमिट है। छोटे प्लांटों में तो ये ना के बराबर ही स्केप होता है, ना के बराबर ही हम लोग इन्वायरमेंटल में रिलीज कर सकते हैं। लेकिन जैसे बड़े बड़े प्लांट हो गए, जैसे 500 मेगावाट के बराबर या 500 मेगावाट से ज़्यादा जो यूनिट होते हैं, वहाँ पे इसका लिमिट जो दिया गया है वो है 0.03 mg/n मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस लिमिट तक यहाँ पर हम लोग स्केप कर सकते हैं अगर जो प्लांट है वो 500 मेगावाट से बराबर या ज़्यादा है। तो यही जो टॉपिक है हमारा फ्लू गैस से रिलेटेड है कि फ्लू गैस में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस टॉपिक को समझ जाए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस लिमिट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे बॉयलर से जो भी फ्लू गैस रिलीज होता है उसमें ये चीज़ अक्सर इन्वायरमेंटल के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, एसपीएम, सॉक्स, नॉक्स। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।